और बहुत सारे बैठे हैं तो उनको नहवाते हैं और उसके बाद फिर वहीं पे 1-2 घंटे सीताराम सीताराम का जाप होता है। और भगत जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक ढोलक वादक था और हमारी भगतमती भी बहुत सारी भक्ति करती थी। किसकी भक्ति करती थी भगतमती? हाँ, वो सब पूरा गांव जानता था कि इनको इतनी ज़्यादा परेशानी है, अब इनका लास्ट चल रहा है। सभी लोग हंसते थे। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में और आप सभी से सत साहेब। तो भगत जी अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज का मौसम ना पूरा ठंडा किया हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और छोटू आज मिनी ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहा है। और ना भगत जी आज शाम को धनाना धाम के लिए निकलना है तो हम सोचे कि सुबह जाके कोई काम कर लेंगे, तो इसीलिए अभी हम अपने खेत वाले छत में खड़े हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। सुबह आ गए थे, अभी तक में तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है, तो अब जाएंगे घर। और ना भगत जी आज मैं आपको अपने गाँव के बारे में कुछ जानकारी दूँगा कि हमारे गाँव में कौन सी भक्ति चलती है, लोग किसकी भक्ति करते हैं और हम भी गुरु जी से जुड़ने के पहले किसकी भक्ति करते थे और उन भक्ति से हमें क्या क्या लाभ होता था, ये सभी आपको जानकारी दूंगा। भगत जी हमारे यहाँ ना हमारे गांव में बहुत पुण्य आत्माएं रहती हैं भगत जी, मतलब भक्ति में बहुत सारी आत्माएं लगी रहती हैं। भले ही शास्त्र विरुद्ध भक्ति करती हैं लेकिन बहुत से लोग भक्ति करते हैं। हमारे गांव में एक खेरमाई नाम से एक मंदिर है भगतमती। हाँ। तो खेरमाई मंदिर जो है ना भगत जी, तो वहाँ पे लोग 4 बजे सवेरे उठकर और नहा धो के जाते हैं। तो बहुत से वहाँ पे देवी देवता बैठी हैं, जैसे कि शंकर जी हो गए, हनुमान जी हो गई, शारदा मैया हो गई और बहुत सारे बैठे हैं तो उनको नहवाते हैं और उसके बाद फिर वहीं पे 1-2 घंटे सीताराम सीताराम का जाप होता है, कीर्तन होता है। उसके बाद फिर अपने अपने काम में तो ऐसा करते हैं। और हम भी ना भगत जी मतलब ऐसे ही सेम टू सेम करते थे, सुबह उठते थे और यही सब जैसे लोग करते हैं हमारे गांव में यही करते थे। और रामायण में भी जाते थे भगत जी हम। हमारे गांव में लगभग कितनी कमेटियाँ होंगी भगवती? लगभग 8-10 कमेटियाँ होंगी भगत जी हमारे पूरे गांव में। रामायण की 8-10 कमेटियाँ होंगी। तो सभी लोग रामायण करते हैं। 365 दिन में 300 दिन हमारे गांव में रामायण होती है। सिर्फ 60-65 दिन ऐसा हो जाता होगा कि नहीं होती होगी, जैसे मतलब साल भर में। और बाकी 365 दिन हमारे यहाँ रामायण कहीं ना कहीं पूरे गांव में होती रहती है। पूरी 10 कमेटियाँ मिलकर करती रहती हैं। तो हम भी एक कमेटी से जुड़े थे। और भगत जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक ढोलक वादक था, मतलब कि मैं अभी भी ढोलक बजाता था। जब से गुरु जी से नाम दीक्षा लिया तब से ये सब बंद हो गया। और गांव में कहीं भी रामायण होती थी तो मेरे घर में बुलावा आता था कि वहाँ पे रामायण है तो चलना है। और बहुत दूर दूर से भी बुलावा आता था। मानस में हम लोग जाया करते थे 24-24 घंटे के लिए। तो वहाँ पे पैसा भी मिलता था भगत जी, 700-800 रुपये 24 घंटे के लिए मिलता था। अभी भी मिलता है जो लोग जाते हैं। तो हम तो ऐसे नहीं जाते थे क्योंकि हम खेती करने वाले आदमी हैं, तो हमको मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता था। लेकिन हाँ, रामायण में कहीं भी होती थी तो 2-4 घंटे के लिए मैं जाता था। और हमारी भगतमती भी बहुत सारी भक्ति करती थी। किसकी भक्ति करती थी भगतमती? हाँ, वो सोमन सोमवार में हम मतलब शंकर जी को जल चढ़ाने जाया करते थे। जल चढ़ाती थी और पूर्णिमा को वहाँ जो शारदा माँ के मंदिर बनी हुई मैहर गाँव, वहाँ जाते थे। हाँ, पूर्णमासी जब आती थी तो एक मैहर नाम से प्रसिद्ध मंदिर है शारदा देवी की, वहाँ पे जाया करती थी। हम भी जाया करते थे। और वहाँ से कोई लाभ भी नहीं हमको मिला। कोई लाभ नहीं हुआ। जो मन्नतें भी मांगते थे तो वो पूरी नहीं होती थी। कभी कभी हो जाती थी तो वो हमारे प्रारब्ध की बातें थी तो वो पूरी हो जाती थी, लेकिन हमको लगता था कि पूरी हो जाती थी। गुरु जी का ज्ञान समझने के बाद ये सब पता चला। पहले तो यही सोचते थे कि हाँ वहीं से मतलब हमको लाभ हुआ है, लेकिन जो मेन समस्या होती थी ना, जैसे कि बीमारी और मतलब हम परेशान ही रहते थे, तो हमारी परेशानी ख़त्म नहीं होती थी और थोड़ी मोड़ी छोटे मोटे लाभ हो भी जाते थे। तो मतलब हमें लगता था कि उन्हीं के द्वारा हुआ है। और जैसे नवरात्रि होती थी तो नवरात्रि में हम लोग कमेटी बनाए रहते थे, मतलब कि 8-10 लड़के मिलके 1-1 हज़ार 1500-1500 रुपये मिलाते थे और फिर दुर्गा जी को बिठा के बहुत ही धूमधाम से मतलब कि ये सब करते थे जैसे सभी लोग करते हैं। और गणेश जी को भी बिठाते थे। और गर्मी में जो नवरात्रियाँ होती हैं तो उसमें अपने घर के देवी देवताओं को पूछते थे। जब बुवाई होती जब जब बढ़ता है ना, तो उसमें अपने घर के देवी देवताओं को मतलब जितने भी लोकाचार चलता था ना हमारे गांव में, वही हम सब करते थे। और कर्मकांड यही कि सुबह सुबह जाके नहलाना, वहाँ पे सीताराम सीताराम का वो करना, ढोलक बजाना, यही सब करते रहते थे। और हमारे गांव में भी सभी लोग अभी भी यही कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा गांव है भगत जी, उसमें से लगभग सिर्फ कितने लोग भगत होंगे अपने गुरु जी से जुड़े हुए? कम से कम 25-30। हाँ 25-30 होंगे, है ना? हाँ। 20-25 तो भी होंगे। तो 20-25 हैं जो भी घर से जुड़े हैं, तो हमारे सारे जुड़ गए हैं। हाँ जिस मतलब घर से एक परिवार जुड़ा है पूरा परिवार जुड़ गया है। बिल्कुल, जो व्यक्ति एक बार गुरु जी से दीक्षा ले आया है ना, वो अपने सारे परिवार वालों को जुड़वा दिया। सबसे पहले हमारे मम्मी पापा लाए थे इस गांव में गुरु जी से।
तो उसके बाद फिर जैसे लाभ हुआ, परेशानी इतनी थी ना कि हमको लाभ हुआ, पूरा गांव जानता था कि इनको इतनी ज़्यादा परेशानी है, अब इनका लास्ट चल रहा है। सभी लोग हंसते थे, जो बुरे लोग थे ना वो हंसते भी थे कि अब इनका बेड़ा गर्क हो गया, इनका काम ख़त्म हो गया, इनका बुरा समय चालू हो गया, अब ये नहीं बचेंगे। मतलब ऐसे ऐसे लोग सब चर्चा करते थे। फिर उम्मीद कोई नहीं रहती थी, जब हम लोग बीमार होते थे ना तो ये उम्मीद नहीं रहती थी कि ये लोग बच जाएंगे। मतलब ऐसे बीमार होते थे कि बस लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते थे, लेकिन बचे जाते थे, मरते नहीं थे हम लोग। फिर जब से गुरु दीक्षा लेकर आए ना तो बीमार हुए ही नहीं। मतलब जब से कोई दिक्कत हुई ही नहीं हमको। तो लोग बाग ये सोचने लगे कि अरे मतलब कैसे हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया। फिर जब अब कोई बीमार होता है ना, और मेन बात क्या है ना भगत जी की, ये नियम जो है ना तो ये सब कोई फॉलो नहीं मतलब कर पाता है और ना करना चाहता है। क्योंकि जैसे कि कोई ख़त्म हो गया तो शुद्ध नहीं होना, और किसी के यहाँ खाना नहीं, रिश्तेदार, मतलब ये सभी को मतलब थोड़ी दिक्कत होने लगती है ना, तो इसलिए ये सब स्वीकार नहीं करते हैं लोग बाग। और जो स्वीकार कर लेते हैं तो उनको सच्चाई पता चल जाती है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये हो गया। फिर जैसे भी कोई बीमार होता है ना, उस प्रकार जैसे हम बीमार हो गए थे तो फिर उसको गुरु जी की याद आती है। फिर वो यही सोचता है कि यार वो व्यक्ति गया था तो उसको आराम मिला और अभी भी सुख है उसको। तो फिर वो भी हमसे संपर्क करता है, हमारे पापा लोगों से संपर्क करता है और फिर जाके गुरु दीक्षा लेता है और अपना जीवन कल्याण करवा लेता है। ऐसे ऐसे करके 20-25 लगभग भगत हो गए हैं। और फिर हम ही सब लोग मिल के जाते रहते हैं कहीं सत्संग में, या कि धनाना धाम आप जाएंगे ना आज शाम को तो आप देखना जितने भी जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे अपने गांव से, 10-15 भगत तो जाएंगे ही। हाँ। सब लोग न जा पाएंगे तो 7-8 भगत तो जाएंगे ही। तो फिर साथ में जाएंगे तो वो तो आप देखना। और ऐसे ही चल रहा है भगत जी हमारे गांव का वो। और हम अपने मोहल्ले में अकेले भगत हैं और सब कोई एकदम नज़र गड़ा के देखता है कि देखना उसके साथ अब क्या होने वाला है। मतलब कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होता है। तो सब लोग मतलब कि जलन तो समझते ही हैं, बुरा ही बोलते रहते हैं, बुराई ही करते रहते हैं अपने सामने। हमारे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन कोई भी नहीं, गुरुजी की दया है, उन्होंने सब बना के रखा है। और ट्रेन भी आ गई अभी। क्या हुआ? अमरूद के फल भी आ गए। हाँ हाँ ना, तो खाया करेंगे ना। ट्रेन भी हल्ला कर रही है और अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, छत से तोड़ सकते हैं भगत जी। क्या है? हाँ हाँ लगा हुआ है ना, अभी छोटे छोटे हैं, फिर खाया करेंगे। देखिए भगत जी ऐसे लगे हुए हैं इतने सारे। और एक मंदिर भी बनी हुई है, शंकर भगवान की मंदिर थी। पहले पूजा भक्ति करते थे हमारे पापा, फिर जब से गुरु दीक्षा लिए ना तो शंकर भगवान को जाके जल में प्रवाहित कर दिए, तो शंकर भगवान चले गए। और अब हमारे सिर्फ गुरुदेव हैं और वही हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि शाम को निकलना है ना, तो थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे खाने आने के लिए पैक करना पड़ेगा और कपड़े अपने सभी पैक करने पड़ेंगे। मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं तो कुछ खरीद लूँगा, है ना। एक आध सेट कपड़े भी खरीद के ले जाऊँगा क्योंकि पहनने के लिए। तो चलिए भगत जी अब चलते हैं घर। एंड इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भगत जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब भगत जी।